आइए आज कक्षा 11 के क्लास में महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर में संग्रहित एवं हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित भ्रमर गीत से उद्धृत पंक्तियों की व्याख्या का अध्ययन करें। आइए सबसे पहले हम लोग पाठ करते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग के पहले पद का देखिए। ऊधो मोहिब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। वै सुरभि वै बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गहि गहि बाही। वह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाही। जबहि सुरति आवति वा ब्रज की, जियउ मगत तन नाही। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कहि कहि पछताही। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये भ्रमर गीत शीर्षक जो है, ये भ्रमर गीत क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण का पालन पोषण ब्रज में हुआ। नंद बाबा एवं यशोदा माता ने उनका पालन पोषण किया। किशोरावस्था प्राप्त करने के पश्चात वो मथुरा चले गए। मथुरा जाने के पश्चात उनके मित्र उद्धव से उनकी मुलाकात हुई। गोपियां अपने कृष्ण प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में उनकी अनुपस्थिति के कारण बहुत दुखी थीं। उन्हें समझाने के लिए प्रभु श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज भेजते हैं। उद्धव ब्रज आते हैं ज्ञान और योग का उपदेश देने के लिए, ताकि गोपिकाएं या ब्रज के लोग श्री कृष्ण के वियोग दुख को भूल जाएं एवं ज्ञान और योग के द्वारा ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर को प्राप्त करें। लेकिन उद्धव के ज्ञान एवं योग को गोपिकाएं तमाम तर्कों के द्वारा उसका खंडन करती हैं। बार बार ज्ञान योग के संदेश को सुन सुन करके गोपिकाएं खींच जाती हैं और उद्धव को काले भंवरे की उपमा देती हैं। काले भंवरे की उपमा गोपिकाओं ने उद्धव को दी है। इसलिए उद्धव और गोपिकाओं का जो संवाद है, दोनों के तर्कों की जो अभिव्यक्ति सूरदास ने जो वाणी दी है, अभिव्यक्ति को वाणी दी है, उसे ही हम भ्रमर गीत कहते हैं। भ्रमर गीत एक तरह से उपालंभ काव्य है। तो आइए हम लोग पहले कठिन शब्दों को देखते हैं। उद्धव मोहिन ब्रज विशरत नाही। ब्रज विशरत, विशरत शब्द है। विशरत मतलब भूलता नहीं है, विस्मृत नहीं होता है, भूलता नहीं है। हंस सुता की, हंस सुता जो शब्द आया है
यह यमुना के लिए आया है, यमुना नदी, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं वह यमुना के किनारे ही हुई हैं। तो उस यमुना का नाम है हंस सुता। और कगरी, कगरी का अर्थ होता है किनारा, और कुंजन, कुंजे बागीचे की छाही, छाही अर्थात शीतल छाया, वह का अर्थ वो, सुरभि, सुरभि अर्थात गाय, वे बच्छ, बच्छ माने गायों के बछड़े, और दोहिनी, दोहिनी शब्द आया है वह बर्तन जिसमें दूध दूहा जाता है, दोहिनी। खरिक, खरिक शब्द वह स्थान जहां पर गायों से दूध निकाला जाता है, खरिक दुहावन जाही। फिर आगे कहते हैं कि ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, कुलाहल यानी कि आनंद मनाना, और नाचत गही गही बाही, गही गही बाही, बाहें गही गही बाही मतलब बाहों में बाहें डालकर। फिर यह मथुरा कंचन की नगरी, कंचन, कंचन अर्थात सोने इत्यादि, मणि मुक्ताहल, मणि एवं मोतियों के, जब जब सुरति, सुरति का अर्थ होता है स्मृति, याद, आवती वा मने उस, ब्रज की जिय उमगत तन नाही, हृदय में एक उल्लास, जिय उमगत हृदय में उल्लास होता है, और तन नाही हृदय शरीर में स्थित नहीं रहता, अर्थात मैं अपनी सुध बुध खो देता हूं। अनगन, अनगन शब्द आया है अनगिनत यानी अनेक बार, भांति प्रकार से, करी बहुलीला, बहुत सारी लीलाएं करी, यशोदा नंद निबाही, निबाही का अर्थ होता है निर्वाह करना, सहन करना, सूरदास प्रभु रहे मौन वे, यह कही कही पछी ताही। यह कहते हैं कि यशोदा नंद निबाही, अनगन भांति करी बहुलीला, यशोदा नंद निबाही, मतलब कि नंद बाबा और यशोदा माता को अपने तमाम तरह की लीलाओं के द्वारा, तमाम तरह के कारनामों के द्वारा क्या करते थे, उनको परेशान करते थे, और वह सारी परेशानी को यानी श्री कृष्ण के सभी शिकायतों को नंद बाबा और यशोदा माता सह लिया करते थे, सहन किया करते थे। अब आइए पहले तो इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि सूरदास जी ने उद्धव के ब्रज से वापस मथुरा आने के बाद एवं ब्रज के लोगों की दशा श्री कृष्ण को सुनाने के बाद श्री कृष्ण को ब्रज के लोगों की एवं ब्रज की याद आती है, जिसका वर्णन किया गया है। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, हमें ब्रज की विस्मृति नहीं होती है, अर्थात ब्रज की यादें हमें भूलती नहीं है। यमुना का सुंदर किनारा और बागीचों की शीतल छाया, वे गायें, उनके बछड़े, दूध दूहने के बर्तन एवं वह दूध दूहने का स्थान हमसे तनिक भी विस्मृत नहीं होता, हमें तनिक भी भूलता नहीं है, अर्थात बार बार उसकी याद आती है। आगे कहते हैं कि ग्वाल बालों के साथ मिल करके कोलाहल करना, हंसी ठहाके करना एवं बाहों में बाहें डाल करके नाचना, यह
हमें भूलता नहीं है। यह जो मथुरा नगर है वह बहुत ही सुंदर स्वर्णिम नगर है और यहाँ पर मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है। यानी पूर्ण समृद्धि से भरपूर यह मथुरा नगर है। किंतु जैसे ही उस ब्रज की याद हमें आती है, ब्रज की स्मृति हमें आती है, हमारा यह हृदय उल्लास से भर जाता है, उत्साह से भर जाता है और हमारा यह जो शरीर है, इस शरीर में मेरा चित्त स्थिर नहीं रह पाता है, अर्थात हम अपनी सुध बुध खो देते हैं। आगे कहते हैं कि हमने उस ब्रज में अनेक लीलाएं की, अनेक शरारतें की और उन शरारतों को नंद बाबा एवं माता यशोदा ने बहुत सहन किया और निर्वाह किया। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण इस प्रकार ब्रज की याद करते हुए चुप हो गए और यह पश्चाताप करने लगे कि मैं ब्रज को छोड़कर मथुरा क्यों चला आया। तो ये आप लोगों के भ्रमर गीत के प्रथम गेय पद की व्याख्या समाप्त हो गई। अब आइए हम लोग इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें काव्य सौंदर्य है ब्रज भाषा, जो सूरदास जी के सभी पदों में प्राप्त होगा। दूसरा है इसमें अलंकार, तो अलंकार इसमें विरोधाभास भी है और अनुप्रास भी है और विप्सा, विप्सा यानी विरोधाभास, अनुप्रास और विप्सा अलंकार है। इसके साथ ही इसमें विप्रलंभ, विप्रलंभ श्रृंगार है, माधुर्य और प्रसाद गुण है, माधुर्य और प्रसाद गुण है, गेय पद है, इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में यही निहित काव्य सौंदर्य है। अब आइए अगले पद को देखते हैं। तो सबसे पहले पाठ करते हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वै लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहति जमुना खग बोलत वृथा, वृथा कमल फूलन यल गुंजय। पवन पान घनसार सजीवन, ददिसुत किरण भानु भई भुंजय। यह ऊधो कहियो माधव सो, मदन मार की नीहम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हर दरस को, मग जोवत अखिया भई छुंजय। सबसे पहले प्रसंग जान लीजिए, उसके बाद कठिन शब्दों की व्याख्या हम बताएंगे। तो प्रसंग है संत शिरोमणि महाकवि सूरदास जी प्रस्तुत पंक्तियों में वियोग के क्षण में वे वस्तुएं भी दुखदाई हो जाती हैं जो संयोग के क्षण में आनंददायी होती हैं। इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो आइए देखिए। बिन गोपाल बैरिन, बैरिन माने शत्रु, बैरिन माने शत्रु। भाई कुंजय, कुंजय क्या है? बागीचे, बागीचों के जो पुष्प इत्यादि होते हैं, लतावान वृक्ष होते हैं। तब वह लता, वह माने वही, वह माने वही, लता लगति अति शीतल। तब वह माने
कि उस समय जब श्री कृष्ण हम लोगों के साथ निकट होते वे तो जो लता अत्यंत शीतल लगती थी, अत्यंत शीतलता प्रदान करती थी, अब वही लता उनके वियोग में अत्यंत भयंकर ज्वालाओं की समूह बन गई हैं, पुंजें ज्वालाओं की समूह बन गई हैं, अर्थात हमारे हृदय को जला रही हैं, हमें दुख प्रदान कर रही हैं। वृथा बहती यमुना, संयोग के क्षणों में यही यमुना जब बहती है तो उसके कलकल की आवाज बड़ी ही आनंददायी होती है, बड़ा ही आनंद प्रदान करती है, लेकिन उनके वियोग में अर्थात हमारे प्रभु श्री कृष्ण के वियोग में यह यमुना का बहना हमें व्यर्थ प्रतीत होता है। और खग बोलत वृथा, और जिन पक्षियों का चहचहाना हमें बड़ा ही सुंदर और मनोरम लगता था, उन पक्षियों का बोलना चहचहाना भी हमें व्यर्थ प्रतीत होता है। और इतना ही नहीं, कमल के पुष्प और उन कमल के पुष्पों पर भंवरों का गुंजार करना भी हमें व्यर्थ प्रतीत होता है। कहते हैं कि पवन, पवन क्या है? शीतलता प्रदान करता है। पान, पान भी शीतलता प्रदान करता है। घनसार, कपूर, घनसार का अर्थ होता है कपूर, कपूर को भी कभी हाथ में लेकर देखिएगा, वह ठंडा लगता है। तो कहते हैं कि कपूर और सजीवन, संजीवनी जो हमें शीतलता प्रदान करती है वह, और दधिसुत, दधिसुत कहते हैं चंद्रमा को। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा की किरणें शीतलता प्रदान करती हैं, तो कहते हैं कि ये सारी वस्तुएं जैसे पवन, पान, कपूर, संजीवनी और चंद्रमा की किरणें जो हैं वह भानुभय भुंजे, वह ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणें बन करके हमें भुन रही हैं, अर्थात हमें जला रही हैं। आगे कहते हैं कि यह उद्धव कहियो माधव सो। अब गोपिकाएं उद्धव को लक्ष्य करके कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी यह बात जाकर के माधव अर्थात हमारे प्रभु श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि उनके वियोग में मदन कामदेव अपने बाणों के, फूलों के बाणों से प्रहार करके हमें लुंज पुंज कर दिए हैं, हमारे शरीर को शिथिल कर दिए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं आगे कहती हैं कि हे उद्धव, जाकर यह संदेश दे दीजिएगा कि हे प्रभु, आपके दर्शन की लालसा में, दर्शकों, तुम्हारे दर्शकों, आपके दर्शन की लालसा में हम रास्ता देखते देखते हमारी आंखें लाल हो गई हैं, हमारी आंखें थक गई हैं, अर्थात हमारे नेत्रों की दृष्टि भी कम हो गई है। फिर से इसकी व्याख्या देख लीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं अपने प्रभु श्री कृष्ण के वियोग में इतनी दुखी हैं कि वे उद्धव से अपना संदेश प्रेषित करती हैं। कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के बिना यहाँ की शीतलता प्रदान करने वाली कुंजें अर्थात बागीचे हमारी शत्रु बन गई हैं। जो बागीचे, जो लताएं उनकी उपस्थिति में हमें शीतलता प्रदान करती थीं, वे लताएं अब भयंकर अग्नि की ज्वाला का समूह बन करके हमें जला रही हैं। यमुना का कलकल करके बहना हमें व्यर्थ प्रतीत हो रहा है, पक्षियों का चहचहाना भी हमें व्यर्थ प्रतीत हो रहा है, कमल पुष्पों का खिलना और उन पर भंवरों का गुंजार करना भी
उनकी अनुपस्थिति में हमें दुखदाई प्रतीत हो रहा है, व्यर्थ प्रतीत हो रहा है। और शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं जैसे पवन, पान, कपूर, संजीवनी एवं चंद्रमा की शीतल किरणें भी ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणें बन करके हमें जला रही हैं, हमें दुख दे रही हैं। आगे कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जा करके हमारे प्रभु श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि आपके वियोग में कामदेव ने भी अपने पुष्प बाणों की वर्षा करके हमारे शरीर को शिथिल कर दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं आगे कहती हैं कि हे उद्धव, जाकर यह मेरा हम लोगों का संदेश दे दीजिएगा कि हे प्रभु, आपके दर्शन की लालसा में रास्ता देखते देखते, रास्ते में आपका इंतजार करते करते, आपका रास्ता देखते देखते हमारी आंखें भी गुंजा की तरह लाल हो गई हैं, अर्थात हमारी आंखें भी थक गई हैं। तो इस प्रकार सूरदास जी ने संयोगावस्था में जो वस्तुएं आनंददायी होती हैं, वियोगावस्था में वही वस्तुएं पीड़ादायी हो जाती हैं, इनका बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। अब आइए हम लोग इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये ब्रज भाषा इनकी सभी रचनाओं में है। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार इसमें प्राप्त होता है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति के साथ उपमा भी है और अनुप्रास भी है। अतिशयोक्ति, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, गेय पद है और कंप्लीट आप लोगों का काव्य सौंदर्य कंप्लीट हो गया। एक संदेश आप लोगों के लिए कि आप लोग नियमित रूप से वीडियो देखते रहें, अध्ययन करते रहें। परीक्षाएं समय पर होंगी, इसलिए तनिक भी चूक आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।